गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 26 पंचायती राज, है ना। हम लोगों ने इस चैप्टर में पंचायती राज जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाता है ये, है ना, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने पढ़ा, है ना, जिसके ऑर्गन के बारे में पढ़ा, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे ग्राम सभा हम लोगों ने पढ़ लिया था, ग्राम पंचायत की भी बात हो गई थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हम लोग हेड का चुनाव करते हैं, है ना, हेड ऑफ द पंचायत, जिसको प्रधान या सरपंच कहा जाता है ना, और दूसरे जो अदर मेंबर होते हैं उनको पंच कहा जाता है। The Sarpanch is elected from among the elected members of the Gram Panchayat. The Sarpanch presides over the meetings of the Gram Panchayat and supervise the work done by the Gram Panchayat. उसके अलावा एक डेप्यूटी सरपंच भी उप सरपंच भी चुना जाता है जो असिस्ट करते हैं सरपंच को, ठीक है। और इस पंचायत का जो टर्म होता है वो 5 इयर्स का होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 5 इयर्स का टर्म है, स्टेट गवर्नमेंट का भी 5 इयर्स का टर्म है। उसी तरह ग्राम पंचायत में भी जो इसका भी टर्म जो है वो 5 साल का होता है। हर 5 साल पे ग्राम पंचायत में भी चुनाव होता है, ठीक है। द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सचिव उसको कहा जाता है। ही इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा के भी ये सचिव होते हैं, ठीक है। ही इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। His main task is to record the work done by the पंचायत, है ना। इनका काम क्या होता है, ये जो ऑफिसर होते हैं इनका काम होता है जो पंचायत में जो कार्य किया गया, है ना, इसका रिकॉर्ड रखना और बजट बनाना। He also advises the villagers in matters of health, farming, education and village development। ये सलाह देते हैं ग्रामीणों को स्वास्थ्य के मामले में, कृषि के मामले में, शिक्षा और विलेज के डेवलपमेंट यानी ग्राम के विकास के मामले में ये सलाह भी देते हैं, है ना। हम लोगों ने ग्राम सभा के कार्य के बारे में पढ़ा था, फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। अभी हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, क्या क्या काम है ग्राम पंचायत के, है ना। इट लुक्स आफ्टर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज इन द विलेज। ग्राम पंचायत का काम है कृषि से संबंधित चीज़ों को देखना, है ना, और साथ ही साथ अगर कोई छोटे अगर इंडस्ट्रीज़ हैं गांव में तो उसकी भी देखभाल की जिम्मेदारी जो है सो ग्राम पंचायत की होती है। इट लेवीज एंड कलेक्ट्स लोकल टैक्स, टोल्स एंड फीस, है ना। लोकल टैक्स कलेक्ट करते हैं, टोल्स और फीस कलेक्ट करते हैं। द कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज रोड्स, गाँव के अंदर जो रोड हैं उसको बनाना और उसका मरम्मत करना, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। ड्रेनेज, विलेज रोड के अलावा ड्रेनेज, नाला, कुआं, स्कूल बिल्डिंग्स, ये सभी जो है ग्राम पंचायत के कार्य में आते हैं, है ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राम पंचायत की, इनको बनवाना, है ना, और इनकी मरम्मत करना। इट इंश्योर्स वेलफेयर ऑफ द पीपल एट विलेज लेवल इंक्लूडिंग हेल्थ। जन कल्याण सेवा जो होता है उसमें क्या क्या आता है, हेल्थ है, एजुकेशन है, कम्युनल हार्मोनी है, सोशल जस्टिस है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन स्पेशली द गर्ल चाइल्ड। ये सारी जो है चीज़ें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ग्राम पंचायत की होती है ना। जन कल्याण से संबंधित इसमें स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है ना, सामाजिक न्याय, ये सारे का सारी चीज़ों को ध्यान रखना, और ये ग्राम पंचायत का काम है। इट मेंटेन्स रिकॉर्ड रिलेटिंग टू बर्थ, डेथ एंड मैरिज इन द विलेज। गांव में जन्म, मृत्यु या शादी जो विवाह होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना भी ग्राम पंचायत का ही काम है ना। इट ऑल्सो सेट अप मार्केट्स, ऑर्गेनाइज फेयर्स एंड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज एंड मेंटेन्स communication means like television, radio and telephones for the community, ठीक है। मार्केट की सेटअप करना,
फेयर यानी मेला है ना, उसको ऑर्गेनाइज करना, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ खेल कूद से संबंधित है ना एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप, और मेंटेनेंस कम्युनिकेशंस लाइक टेलीविज़न रेडियो एंड टेलीफोन्स, ये भी ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत आता है। इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट के जो स्कीम है, गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना भी ग्राम पंचायत का काम है ना। फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, रोजगार की व्यवस्था करना ग्रामीणों के लिए, यह भी प्रमुख कार्य है ग्राम पंचायत का। अब ग्राम पंचायत का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे कहाँ से आमदनी आती है, पैसे कहाँ से आते हैं। टू डिस्चार्ज सो मेनी फंक्शंस द ग्राम पंचायत नीड्स ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। मनी कम्स टू ग्राम पंचायत फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स। द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज द टैक्स लेविड ऑन हाउसेज, हाउस टैक्स के रूप में, शॉप टैक्स एंड अदर ओपन स्पेसेस इन द विलेज। दे ऑल्सो रेज मनी फ्रॉम टैक्सेज ऑन फेयर्स एंड पिलग्रिमेज, मेले से जो टैक्स आता है, तीर्थ यात्रियों से जो टैक्स आता है। दे रेज मनी फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल प्रॉपर्टी की सेल के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसके रूप में आता है इनकम के रूप में। और एनिमल ट्रेड भी एक इनकम का सोर्स है ग्राम पंचायत का। द ग्राम पंचायत ऑल्सो रिसीव्स फंड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, से जो है पैसा आता है ना, ग्राम पंचायत को दिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा फंड दिए जाते हैं गाँव के विकास के लिए। एंड द जिला परिषद फॉर इम्प्लीमेंटिंग मेनी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। वुमेन एंड विलेज पंचायत, when Mahatma Gandhi envisioned a truly independent and democratic India, he envisioned Gram Swaraj or village self-rule. For him, a true village autonomy meant that women and men work together. महात्मा गांधी का कहना था एक सच्चा जो है गांव वही कहलाता है जहां पुरुष और महिलाएं समान भागीदारी से कार्य करती हैं, है ना। In 1993, more than 45 years after India obtained independence, the constitution was amended. 1993 में संविधान में कुछ संशोधन किए गए, है ना। और पोटेंशियली रियलाइज गांधी जी ड्रीम्स, गांधी जी के जो सपने थे उसको इसको देखते हुए इसमें कुछ सुधार किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्ट्रेथेंड द पंचायती राज सिस्टम एंड रूल डेट 1/3 ऑफ द ऑल पंचायत सीट्स वी रिजर्व फॉर वुमेन। और इसमें जो संशोधन हुआ और संशोधन के दौरान रिजल्ट क्या आया कि 1/3 जो है सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया पंचायती राज सिस्टम में। दिस लॉन्च वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मॉडर्न एज। नाउ 24 ईयर्स आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लगभग 24 वर्ष हो चुके हैं, है ना। 93 में ये अमेंडमेंट किया गया था, ये संशोधन किया गया था संविधान में, है ना। यानी लगभग अभी 27 वर्ष करीब हो गए हैं। कंस्टिट्यूशन मोर देन 2 मिलियन रूरल वुमेन हैव सेट एट द लोकल गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग टेबल। और महिलाओं को अधिकार दिया गया, है ना। गांधी जी के जो विचार थे, जो सपने थे, उसको साकार करते हुए संशोधन किया गया संविधान में, और महिलाओं को भागीदारी पंचायती राज सिस्टम में दी गई। और इसके एज अ रिजल्ट हम देख सकते हैं कि कई सारे गाँवों में महिलाएं जो है महिला प्रधान होती है, गांव की मुखिया होती हैं, है ना। जो भागीदारी पहले महिलाओं को नहीं दी गई थी वो महिलाओं को प्रदान की गई, संविधान में संशोधन किया गया और भागीदारी महिलाओं को दी गई। और पंचायत में कई सीटों के लिए महिला इलेक्शन लड़ती हैं, फाइट करती हैं, और कई प्रमुख सीटों पे उनको बिठाया जाता है ना, लोगों के द्वारा चुना जाता है उन्हें। Since women are traditionally responsible for meeting their families' basic needs, their contribution to local government has been crucial. It is clear that women's leadership in पंचायत is transforming India. एक बदलाव आया महिलाओं की भागीदारी से। महिलाओं को पहले क्या समझा जाता था
कि उनका काम है घर के लोगों की देखभाल करना, है ना, फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करना, बेसिक नीड जो है घर में रहकर उसको पूरा करना। लेकिन जब महिलाओं को भागीदारी दी गई, है ना, पंचायती राज सिस्टम में, और इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आया देश में। वुमेन थ्रू आउट इंडिया आर मेकिंग श्योर दैट रोड्स आर रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रॉट टू देयर विलेजेस, schools are built, medical services are made available, and water is made safe for drinking. The Union Cabinet on 26 August 2009 approved a proposal. 27 अगस्त 2009 में एक प्रपोजल आया, है ना। इस प्रपोजल में क्या किया गया? टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर वुमेन, और जो महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन था, यानी जो सीट रिजर्व किया गया था, उसमें इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया। 50% भागीदारी महिलाओं को दे दी गई, है ना, यानी 50% सीट जो है वो रिजर्व कर दिए गए, सुरक्षित कर दिए गए, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए, ठीक है, सभी पंचायतों में। द प्रपोजल एम्स ऑफ अमेंडिंग आर्टिकल 243D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which provide for 1/3 reservation for women in panchayat and increase the quota to 50%। 1/3 से आ गया 50% तक महिलाओं को भागीदारी दी गई। पहले 1/3 था, यानी लगभग जो है ना 33 पॉइंट समथिंग परसेंट, 33.33% हुआ ये। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया 50% कर दिया गया। महिलाओं की भागीदारी जो है वो लगभग 50% कर दी गई, आधा। तो महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए जो है संशोधन किया गया संविधान में, और ग्राम पंचायत में 50% भागीदारी, यानी 50% सीट जो है आरक्षित कर दी गई महिलाओं के लिए, ठीक है। अगला जो अब हम लोग बात करेंगे न्याय पंचायत के बारे में। न्याय पंचायत यानी जो न्याय करता हो, पंचायत का वह हिस्सा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जस्टिस की, न्याय करने की, उसको न्याय पंचायत कहा जाता है। यानी विलेज कोर्ट, है ना, गांव का जो कोर्ट होता है उसको न्याय पंचायत। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत, इसके सदस्यों को ग्राम पंचायत के द्वारा चुना जाता है। इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड पंच, और इनके जो सदस्य होते हैं उनको पंच कहा जाता है। एंड इट इज़ हेडेड बाय ए सरपंच, और इसके मुख्य होते हैं सरपंच जो न्याय करते हैं। न्याय पंचायत सेटल्स माइनर डिस्प्यूट, छोटे जो झगड़े होते हैं, ऐसे झगड़ों का निपटारा इस न्याय पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत में किया जाता है। ट्रेसपास, फैमिली फ्यूड्स एक्सेट्रा, छोटे विवाद जो है उनका निपटारा इस न्याय पंचायत के द्वारा किया जाता है। इफ ए पर्सन इज फाउंड गिल्टी बाय द न्याय पंचायत इट कैन इम्पोज ए फाइन अप, अगर न्याय पंचायत के द्वारा पाया जाता है कि व्यक्ति अगर दोषी है तो उसको फाइन किया जाता है ना। लेकिन न्याय पंचायत के द्वारा किसी को जेल नहीं भेजा जाता है ना। और इसका निपटारा न्याय पंचायत के द्वारा जो गांव के अंदर जो पारिवारिक कलह है या छोटे मुद्दे हैं कोई, तो उसका निपटारा न्याय पंचायत के द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है। The advantage of न्याय पंचायत is that it resolves minor cases at the local level in an inexpensive way, है ना। छोटे केस, माइनर केस का निपटारा न्याय पंचायत के द्वारा किया जाता है, जिसमें खर्च नहीं आता है ना। लोकल लेवल का यह जो है कोर्ट है, ठीक है। इट सेव्स टाइम एंड मनी, जिससे पैसे और समय की बचत होती है। हाउएवर इफ समवन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर पंचायत के अंदर कोई लोग अगर सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है ना, बाय द जजमेंट
जो सरपंच के द्वारा जो जजमेंट किया जाता है, जो न्याय पंचायत के द्वारा जो जजमेंट किया जाता है, जो फैसला दिया जाता है, उससे अगर वह संतुष्ट नहीं है, ही और सी कैन ऑलवेज टेक द केस टू द हायर कोर्ट, फिर उससे आगे वह मुकदमा दायर कर सकता है ना। एक व्यक्ति एक समय में ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, है ना, दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। ए पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत एट द सेम टाइम। तो न्याय पंचायत का क्या वर्क है? पंचायत के अंदर, गांव के अंदर जो विवाद है उनका निपटारा किया जाता है, सरपंच के द्वारा फैसला दिया जाता है ना, पंचों की उपस्थिति में फैसला दिया जाता है और कोशिश किया जाता है कि छोटे मोटे विवाद जो है उसको यहीं पे निपटा दिया जाए, है ना। एक निष्पक्ष फैसला देते हुए सरपंच जो है इसका निपटारा करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति फॉर्म्स द सेकेंड लेवल ऑफ द पंचायती राज। ये दूसरे दर्जे का सेकेंड लेवल का यह है, ब्लॉक समिति कहा जाता है। द सेकेंड लेवल ऑफ द पंचायती राज। A village panchayat operates at the village level. It has limited resources and a limited number of people at its disposal. Some problems may be common to a few villages in the neighborhood. These villages join hands and form a block, है ना, ठीक है। तो ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक्स होते हैं और ब्लॉक के अंदर विलेजेस होते हैं, है ना। तो ये ब्लॉक लेवल का है, ब्लॉक समिति जिसको कहते हैं, पंचायत समिति भी इसको कहा जाता है। इन द नेबरहुड दिस विलेज ज्वाइंस हैंड्स एंड फॉर्म अ ब्लॉक। द ग्राम पंचायत ऑफ दिस विलेज कम टुगेदर एंड फॉर्म द ब्लॉक समिति, है ना। कई ग्राम पंचायत मिलके ब्लॉक समिति का निर्माण करते हैं, है ना, पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। द ब्लॉक समिति गेट्स देयर फंड्स फ्रॉम टैक्सेज एंड ग्रांट्स। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ब्लॉक समिति, है ना। द प्रधान ऑफ द ग्राम पंचायत आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द ब्लॉक समिति। द ब्लॉक समिति आल्सो हैज सम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हु हैज बीन इलेक्टेड फ्रॉम द रीजन। दे मे बी मेंबर्स ऑफ द राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड राज्यसभा, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ए चेयरपर्सन कॉल्ड ब्लॉक प्रमुख, है ना, प्रखंड प्रमुख जिसको कहा जाता है ना, इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति। पंचायत समिति के मेंबर्स के द्वारा जो है एक ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है जिसको प्रखंड प्रमुख कहते हैं, है ना। ही लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ द ब्लॉक समिति। यह ब्लॉक समिति के, पंचायत समिति के कार्यों को देखता है। द वाइस चेयरपर्सन और उप प्रमुख इज ऑल्सो इलेक्टेड हु ऑफिशियल्स इन द एब्सेंस ऑफ ब्लॉक प्रमुख, है ना, ठीक है। तो प्रखंड प्रमुख जिसको कहा जाता है या ब्लॉक प्रमुख, एक उप प्रमुख भी बनाया जाता है जो इनकी अनुपस्थिति में कार्यों को देखता है। द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति कैन रिमूव द ब्लॉक प्रमुख फ्रॉम हिज पोस्ट बाय ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इफ हिज वर्क इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री। अब जो ब्लॉक समिति के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा ही इनको चुना जाता है, प्रमुख को चुना जाता है, और यह अगर सेटिस्फाइड नहीं है इनके कार्य से तो उनको रिमूव करने का भी पावर होता है बाय वोटिंग, है ना। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO इज द एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं ब्लॉक के, ब्लॉक समिति के। ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, और इनको गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है, ये किसी इलेक्शन के द्वारा नहीं चुने जाते, ये गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, है ना, BDO। ऑल द फंक्शंस एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ द ब्लॉक समिति आर इम्प्लीमेंटेड विथ हिज असिस्टेंस। BDO और उनके जो सहायक के द्वारा जो है इन सारे ब्लॉक से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनको किया जाता है, देखिए। तो
हम लोग आज अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फंक्शन ऑफ द ब्लॉक समिति पढ़ेंगे, ब्लॉक समिति के कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट जो फॉर्म है जिला परिषद, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत एंड द फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत उसके कार्यों के बारे में पढ़ा, है ना, सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। और हमने देखा कि किस तरह महिलाओं को ग्राम पंचायत में भागीदारी दी गई, है ना, उनकी सीटें आरक्षित की गई। पहले 1/3 था और अब उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। एंड न्याय पंचायत क्या है, न्याय पंचायत का काम क्या है, कार्य क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। ब्लॉक समिति, ब्लॉक प्रमुख की बात हुई यहाँ पे। और बीडीओ जो कि ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं ब्लॉक समिति के, और जिनको गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इसकी चर्चा आज के क्लास में हम लोगों ने की। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक समिति, उसके बाद जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।